तो हेलो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं आपके लिए एक शानदार क्लास लेकर जो कंप्यूटर के 100 क्वेश्चनों पर आधारित होगी। इस क्लास में से आपको सीईटी एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे और आने वाले एग्जामों के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो देरी ना करते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो हेलो दोस्तों, पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर की त्रुटियों को प्रदर्शित करने वाला क्या है? एंटीवायरस, फाइल, डिफ़ॉल्ट या बग? तो इसका आंसर डी को लॉक करो, बग। तो दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न है सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द क्या है? हार्डवेयर, प्रोग्राम, फंक्शन या लाइब्रेरी? तो इसका आंसर होगा प्रोग्राम। तो तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण माध्यम नहीं है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव और कीबोर्ड? तो इनमें से आंसर होगा कीबोर्ड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं की ओर। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है? लॉजिक, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और प्रोटोकॉल? तो इसका आंसर होगा प्रोटोकॉल। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनेक घरेलू उपकरणों में छोटे छोटे स्वास्थ्य कंप्यूटर किस प्रकार के बने होते हैं? आंसर क्या होगा? मिनी, माइक्रो, नैनो या पीके? तो इसका आंसर होगा माइक्रो। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? प्रिंटर इनपुट डिवाइस है या प्रोसेसिंग डिवाइस है या स्टोरेज डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? तो इसका आंसर होगा प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। कोई भी एग्ज़ाम देने जाने से पहले इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ामों और सीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न साबित होंगे, इसलिए प्रश्नों को ज़रूर देख के जाना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट कोऑपरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो इसका आंसर क्या होगा? आप कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर होगा कृषि, विज्ञान, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या अदर? तो इसका आंसर होगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आपको क्लास कैसी लग रही है? तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? शटडाउन, रिबूट, सेटअप या अदर? ये सवाल तो आपको ज़रूर पता होगा। तो इसका आंसर होगा रिबूट। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास देखने में आनंद तो आ रहा होगा और हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीपीयू में सबसे तेज कौन सा भाग होता है? कैश, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या रजिस्टर? तो इसका आंसर होगा रजिस्टर। इतना वादा कर सकता हूँ कि ये क्लास देखने के बाद आपको कंप्यूटर के कोई भी प्रश्न पूछ ले, आप उस प्रश्न का उत्तर सही और सटीक देंगे। क्लास को एंड तक देखना, अभी तो शुरुआत है, इसके बाद इससे भी अच्छे प्रश्न मिलेंगे। तो अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसके माध्यम से होती है? रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू या ग्राफिक्स कार्ड के माध्यम से? तो इसका आंसर होगा सीपीयू के माध्यम से। तो आप सभी प्रश्नों को नोट तो कर रहे हो, क्योंकि यही प्रश्न आगे काम आएंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आ चुका है कि कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषा क्या है? यह तो लगभग आपको सबको पता होगा, तो भी मैं बता देता हूँ। इसका आंसर होगा मशीनी भाषा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? अंक गणितीय तर्क इकाई, नियंत्रण इकाई, रैंडम एक्सेस मेमोरी या हार्ड डिस्क ड्राइव? तो इसका आंसर होगा अंक गणितीय तर्क इकाई। कमेंट में बताओ आपको किस किस को पता था इसका उत्तर। तो अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि विंडो क्या है? हार्डवेयर का प्रकार, सॉफ्टवेयर का प्रकार, नेटवर्क का प्रकार या डाटा केबल का प्रकार? इसका आंसर होगा ये एक सॉफ्टवेयर का प्रकार है। बी को लॉक कीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है माइक्रो का मतलब क्या होता है? यह प्रश्न आपके सीईटी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो इसका आंसर होगा बहुत छोटे छोटे। इस प्रश्न को एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट कर दो कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सीपीयू का फुल फॉर्म सीएमयू स्टोरेज डिवाइस सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका आंसर होगा डी को लॉक करो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये प्रश्न आने वाले एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गए और खासकर आरएससीआईटी के लिए भी। तो ये प्रश्न देखिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? सीपीयू, रैम, मदेन, विंडो? तो इसका उत्तर आप बताइए। तो इसका आंसर होगा सीपीयू। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि उपयोग में आने वाली आईसी चिप्स किससे बनी होती है? सिलिकॉन, स्टील,
लकड़ी, लोहा। तो आप बताइए किससे बनी होती है? तो इसका आंसर होगा, ए को लॉक करो, सिलिकॉन। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक न्यू क्वेश्चन आ चुका है कि आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाला निवेश योग्य इनपुट डिवाइस कौन सा है? ये कीबोर्ड है, माउस है, या टच स्क्रीन है, या जॉयस्टिक है? तो इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर होगा बी को लॉक कीजिए, माउस। तो आज आपको ये क्लास कैसी लगी? तो आ चुका है आपकी स्क्रीन पर एक न्यू क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी जॉन एटनसॉप और किलफर्ड बेरी, ऑप्शन सी एन्याक, ऑप्शन डी विलियम। इसका आंसर होगा बी। तो हम आ चुके हैं एक और न्यू पर्सन के साथ। हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर के दिमाग के रूप में जाना जाता है? तो बताइए कमेंट में, ये कौन सी डिवाइस है? सीपीयू है, या रैम है, या हार्ड डिस्क है, या ग्राफिक्स कार्ड है? तो इसका आंसर होगा ए को लॉक कीजिए, सीपीयू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आ चुका है एक न्यू पर्सन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। ये प्रश्न क्या कहता है, प्रोग्राम के लिए इंस्ट्रक्शन कौन देता है? तो प्रोग्राम के लिए इंस्ट्रक्शन उपयोगकर्ता देता है, या कंप्यूटर स्वयं देता है, या पेपर, या पेंसिल? तो इसमें से आंसर कौन सा होगा, आप कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर होगा ए, उपयोगकर्ता। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आ चुका है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो इसका आंसर दीजिए, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक विंड सर्फ को कहा जाता है, या रॉबर्ट टेलर को कहा जाता है, या टिम बर्नर्स-ली को कहा जाता है, या इन सभी को? तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बर्नर्स-ली। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आ चुके हैं न्यू पर्सन की ओर। तो न्यू पर्सन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट में बताओ। सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, या ग्राफिक्स कार्ड? तो इसका आंसर होगा ए को लॉक करो, सीपीयू। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक न्यू क्वेश्चन आ चुका है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर को हिंदी में संगठन कहा जाता है, या संगणक, या मशीन, या यंत्र? आप में से किस किस को पता है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करें। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक न्यू क्वेश्चन आ चुका है कि कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बीट है, या बाइट है, या बाइट है, या ब्रेन है? तो इसका आंसर आप कमेंट में बताओ। तो इसका आंसर होगा ए को लॉक करो, बीट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये आ चुका है आपके मोबाइल स्क्रीन पर न्यू क्वेश्चन, कंप्यूटर क्या करता है जब उसे एक प्रोग्राम मिलता है? ए कंप्यूटर आप अपने काम करता है, बी उपयोगकर्ता के लिए काम करता है, सी प्रोग्राम के अनुसार कार्य करता है, डी खेल खेलता है? तो इसका आंसर होगा सी, प्रोग्राम के अनुसार कार्य करता है। सी को लॉक करो। तो आपके सामने आ चुका है एक न्यू क्वेश्चन कि कंप्यूटर में रोम क्या होता है? ऑप्शन ए रोम चला जाएगा, ऑप्शन बी रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी रैंडम एक्सेस मेमोरी, या ऑप्शन डी लाल बी के साथ? आपके हिसाब से इसमें कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा बी को लॉक कीजिए, रीड ओनली मेमोरी। तो आ चुका है आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक न्यू पर्सन। ये पर्सन क्या कहता है कि किस प्रकार की मेमोरी है जो कंप्यूटर के किसी भी समय पर चल रही हालात में काम करती है? तो ये कौन सी होगी, रैम, रोम, क्रमादेश रजिस्टर, या कॉस? तो इसका आंसर होगा सी को लॉक करो, क्रमादेश रजिस्टर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हम आ चुके हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक और शानदार प्रश्न लेकर, और ये प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है?
इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी और सर्विसेज, या विप्रो, या टाटा। तो इसका आंसर होगा बी को लॉक करो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तब तक वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक और नया क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम था। तो जब तक आप इसका आंसर बताते हो, आपको एक करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछता हूँ जिसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। आप अपने वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है, इसका उत्तर आप कमेंट में बताना। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, ए को लॉक करो, N1। तो एक शानदार प्रश्न आ चुका है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। क्या है प्रश्न? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर तो आपकी प्रश्न में ही छिपा है, तो आप जल्दी से ढूंढकर आंसर दीजिए। देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा बी को लॉक करो, डिजिटल। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आ चुका है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, और ये प्रश्न क्या कह रहा है, कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए हम कौन से यंत्र का उपयोग करते हैं। कौन से यंत्र का उपयोग करते हैं बताओ। स्विच, मोडेम, और क्या है, राउटर या हब। तो इसका आंसर क्या होगा, आप जल्दी से बताओ। तो इसका आंसर होगा मोडेम। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हम आ चुके हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बता रहा है कि कंप्यूटर के साथ किसे स्पर्श नहीं किया जा सकता है। आप तब तक इसका आंसर दीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। तो इसका आंसर होगा माउस, हार्ड ड्राइव, स्क्रीन, सॉफ्टवेयर। तो आप बताओ इसका क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सॉफ्टवेयर। आपको क्लास कैसी लग रही है। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हम आ चुके हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा के रखना। ये प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगठन है, संगणक है, मशीन है, या यंत्र है। तो आप बताओ इनमें से कौन सा आंसर होगा, बताओ। तो इसका आंसर होगा संगणक। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, आज आपको ये क्लास कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको ये सवाल समझ में आएंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल कहीं पर नहीं आएंगे और इससे कुछ नहीं होगा, ये आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि कंप्यूटर के ऐसे ही प्रश्न आपको हर एग्ज़ाम में दिखाई देंगे। खासकर CET और RSCIT कर रहे हैं उनके लिए ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा बस आज के लिए इतना ही। तो कल मिलेंगे एक और नई क्लास।